Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Hope you will be fine. Today we start our lecture about Newton's first law. First law of Newton states that every object persists in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by forces impressed on it. न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक हर चीज़ अपनी हालत को बरकरार रखती है, ख्वाह वो रेस्ट की कंडीशन में हो या मोशन की कंडीशन में, जब तक कि हम उसको फोर्स लगाकर उसकी स्टेट को चेंज ना कर दें। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। एक बॉल उस वक्त तक रेस्ट की कंडीशन में होगी जब तक कि हम उस पर फोर्स लगाकर उसको मोशन पे मजबूर ना कर दें। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक मूविंग बॉल है, मूविंग बॉल मोशन की कंडीशन में होगी जब तक कि हम उस पर फोर्स लगाकर उसे रोक ना दें, उसकी कंडीशन को चेंज ना कर दें। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। व्हेन अ बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल इट रिमेन स्टेशनरी इन पोजीशन अनलेस समबॉडी एक्ट टू अफेक्ट इट एंड चेंज इट्स स्टेट। मज़ीद एग्जाम्पल से आपको बताया गया है कि किस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करता है डेली लाइफ में भी। अगर एक बुक टेबल पर रखी हुई है तो वो स्टेशनरी हालत में उसी पोजीशन पर टेबल पर रहेगी जब तक कि हम उसे उठाकर उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देते। When an object is pushed on the floor, it roll for a certain distance, then slow down till it stops by the effect of frictional forces between the object and the floor that resist rolling. जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोर से पुश करता है तो कुछ डिस्टेंस तक रोल करेगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा और आखिरकार स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप क्यों हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से स्टॉप हुआ है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट्स टू चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट। फ्रिक्शन वो फोर्स है जिसकी वजह से चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की हालत चेंज हो जाती है। If forces do not exist, what happen? अगर forces exist ना करें, मौजूद ही ना हो तो क्या होगा? If these forces do not exist, the object would keep moving at a uniform velocity and would not change. अगर ये forces मौजूद ना हो तो ऑब्जेक्ट मुसलसल मूव करते रहें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और कभी भी स्टॉप ना हो। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन की फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एंड व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप एदर इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन एट इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो सलाहियत है जिसकी बिना पर वो अपने हालत रेस्ट या हालत मोशन को बरकरार रखते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। इसी बात को हम एक और तरीके से बयान कर सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्टेट। ये वो प्रॉपर्टी है चीज़ों की जिसकी वजह से वो उसकी हालत सुकून को या हरकत की हालत को बरकरार रखती है और उसकी में चेंज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करती है। Inertia. There are three kinds of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. First, we will talk about inertia of rest. An object stays where it is placed and it will stay there until you or someone else move it. अगर कोई चीज़ रेस्ट की कंडीशन में है तो उस वक्त तक रेस्ट की कंडीशन में रहेगी जब तक कि कोई चीज़ उसको मूव ना करा दे। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं अब इसकी। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट: व्हेन यू शेक अ ब्रांच द लीव्स गेट डिटैच्ड। अगर हम किसी ब्रांच को शेक करेंगे तो लीव्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। व्हेन यू बीट अ कारपेट द डस्ट पार्टिकल्स कम आउट। जब कारपेट को हम बीट करते हैं, मारते हैं, तो उससे डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। When you are sitting in a car and it start moving, you lean backward. हम कार के अंदर बैठे हुए अचानक अगर वो चलना शुरू हो जाती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? It is because of inertia of rest. Next, we will talk about inertia of motion. An object will continue at the same speed until a force act on it. कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक कंटिन्यू मूव करता रहेगा
यूनिफॉर्म स्पीड से जब तक कि हम उस पर फोर्स लगाकर उसकी हालत को चेंज ना कर दें। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू रोल अ बॉल इट विल कंटिन्यू रोलिंग अनलेस फ्रिक्शन और समथिंग एल्स स्टॉप इट बाय फोर्स। अगर कोई बॉल रोल कर रही है तो वो उस तक रोलिंग कंडीशन में होगी जब तक कि उस पर फ्रिक्शन या कोई दूसरी फोर्स लगाकर हम उसको रोक नहीं देते। Inertia of direction, an object will stay moving in the same direction unless a force acts on it। कोई भी बॉडी है वो किसी खास डायरेक्शन में काम कर रही है, जा रही है, तो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दें। एग्जाम्पल, our protection through umbrella, the raindrops falling vertically downward can't change their direction of the motion and so can't wet us when the umbrella is up। अम्ब्रेला की एग्जाम्पल बताई गई है। अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से। रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिरते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड जब गिरते हैं तो वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। इस तरह से जब रेन ड्रॉप की पोजीशन चेंज नहीं होती तो हम गीले नहीं होते और रेन ड्रॉप अम्ब्रेला के ऊपर ही गिरते हैं। इस तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हमारे लिए हेल्पफुल है। व्हाट इफ देयर वाज नो इनर्शिया, क्या होगा अगर इनर्शिया ना हो? सोचा है आपने कभी? Inertia means things continue to move at a constant speed and direction. Newton's first law. So things would not have to do. So they could change speed and direction randomly. So if there is no inertia, then the body will continuously in motion, and if it is rest, then it will stay in rest. क्या होगा अगर इनर्शिया ना हो? इनर्शिया का मतलब होता है कि चीज़ें मुसलसल कांस्टेंट स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करती रहें। लेकिन हमें पता है कि चीज़ें मुसलसल अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं। तो अगर इनर्शिया नहीं होगा तो बॉडीज़ मुसलसल मोशन की कंडीशन में होंगी, और अगर कोई चीज़ रेस्ट की कंडीशन में है तो मुसलसल रेस्ट की ही कंडीशन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज अवर टुडे लेक्चर्स। Every object persists in its state of rest or uniform motion and straight line unless it is compelled to change that state by force impressed on it। हर चीज़ अपनी हालत सुकून और हालत हरकत को बरकरार रखती है एक स्ट्रेट लाइन में जब तक कि हम फोर्स लगाकर उसको रोक नहीं देते या उसकी हालत को चेंज ना कर दें। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इफ देयर इज नो इनर्शिया देन द बॉडी विल बी continuously in motion, and if it is in rest then it will be stay in rest. Hope you will understand clearly. Okay student, please like, subscribe and share this channel. Inshallah we will meet in next video. Okay, Allah Hafiz.